जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, लेकिन उससे पहले आपका होस्ट और आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं सुबह 10 बजे के इस श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के प्रोग्राम मुहिम शख्सियत में। दोस्तों, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों का मुझे मिल रहा है, हमें मिल रहा है, इस मुहिम को मिल रहा है, यकीन जानिए। आकांक्षु श्रीवास्तव सर, जय हिंद। अमर सर, क्या बात। आकांक्षु सर, वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। जिस तरह का प्यार आप लोगों का। अनुराग छाबड़ा साहब, शुभ सवेरा, क्या बात है अनुराग सर, थैंक यू सो मच। यकीन जानिए दोस्तों, जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह का प्यार आप लोगों का इस शख्सियत प्रोग्राम को मिल रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ। बजरंग कासवान सर, जय हिंद सर, वेरी वेरी जय हिंद। विशाल कर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवांश शर्मा जी, जय हिंद सर। अनिल चौधरी सर, वंदे मातरम, स्वागत है सर। माया रानी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर आ चुके हैं, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग, गुड मॉर्निंग। रणवीर जहांगीर साहब, बिल्कुल स्वागत है। हेलो रणवीर सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आपका इंतजार रहता है। आकांक्षु सर, यकीन जानिए मुझे भी आजकल आपका इंतजार रहता है, मतलब भूमेश येले सर, जय हिंद, वंदे मातरम भूमेश सर। कुमार प्रदीप जी, जय हिंद सर। यकीन जानिए दोस्तों, जिस तरह का मोमेंटम, जिस तरह का माहौल आप लोगों ने बनाया है। ब्रिजलाल शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक लाइन हमेशा कहनी है कि कोई भी मूवी इसलिए फ्लॉप नहीं हो जाती कि मूवी अच्छी या बुरी थी, फ्लॉप इसलिए हुई कि उसे देखने वाले नहीं थे। कोई भी गाना इसलिए फ्लॉप नहीं हो जाता कि गाना अच्छा बुरा था, इसलिए फ्लॉप हो जाता है कि सुनने वाले नहीं थे। सुनने वाले आप हैं तो हम बोलने वाले हैं, और आप सबका प्यार। रहमत पुनिया जी, जय हिंद। राम कुमार भारद्वाज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। सुनील ठाकुर डबली से गुड मॉर्निंग जी। शशिकांत शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नवीन कुमार चावरिया साहब, गुड मॉर्निंग, क्या बात है सर। कुलदीप भाटी, मेरे छोटे भाई हैं, वेरी गुड मॉर्निंग कुलदीप भाई। मनोज गोदारा जी, गुड मॉर्निंग। हितेश कुमार त्रिवेदी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं शानदार हूँ। गुरप्रीत सिंह सर, सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल गुरप्रीत जी, कैसे हैं आप? आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, उनका मैं परिचय दूं। पहले उससे पहले एक शेर पढ़ता हूं उनके परिचय में कि जिंदगी जब चलाती है इम्तिहानों की लहरें तो हौसलों के दरख्त भी उखड़ जाते हैं। सिंगर जिम्मी नारंगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, कवि हैं तो कवि का परिचय भी कविता से होगा, शेर से होगा कि जिंदगी जब चलाती है इम्तिहानों की लहरें तो हौसलों के दरख्त यानी पेड़ भी उखड़ जाते हैं, और वो और होंगे जिन्हें दरिया डुबो देता है। हम वो हैं जो समंदर को भी पी जाते हैं। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं, लखवीर मुहार साहब, राम कैलाश पाल साहब, राजेंद्र त्रिपाठी साहब, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं, उस शख्सियत ने एक छोटा सा लड़का जिसने खेतीहर मजदूर से अपना काम शुरू किया, फिर वो लड़का कुछ समय बाद एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनता है। कमल शर्मा जी, जय हिंद, स्वागत है सर आपका। सरदार राम कुमार भारद्वाज सर, क्या बात कही है। बाबूलाल शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। फिर वही एक लड़का खेतीहर मजदूर, छोटा सा लड़का जो एक खेतीहर मजदूर है, वही एक छोटा सा लड़का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनता है एक स्कूल में। वही लड़का 8 साल बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करता है और स्कूल में अध्यापक बनता है। और वही लड़का एक दिन अंतरराष्ट्रीय कविता के मंच पर राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी कविता को एक अलग पहचान दिलवाता है और पहले सरदार कवि के रूप में विश्वविख्यात हो जाते हैं राजस्थानी में कविता पढ़ने वाले के तौर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय अंतरराष्ट्रीय कवि सरदार श्री रूप सिंह राजपुरी साहब की। और आज उन शख्सियत में हमारे साथ सर हैं, मैं चाहूंगा कि सर हमारे साथ रूबरू हो। संजीव सर, सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्कार जी सर, नमस्कार। बहुत मुश्किल से मिलती है खुशी की घड़ियां, उन घड़ियों को खोएं क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरता क्यों, मौत भी आई तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरता क्यों। ये मेरा उद्देश्य बना रखा है जीवन का। सबसे पहले तो एसकेडी यूनिवर्सिटी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत सादर वंदन। आपके पूरे श्रोता वर्ग को मेरी तरफ से बहुत ही सादर प्रणाम। और अमर चौधरी जी, आपने ये जो मुहिम शुरू कर रखी है, कितने दिलों पर आप राज करते हैं, आपके लिए मेरी लाड और प्यार भरी बहुत बहुत नमस्कार। मैं राज तो नहीं करता, पर हाँ मेरी कोशिश रहती है दिलों में तो रहे सर। राज तो राजाओं के साथ चले गए, हम तो निवासी हैं, मूल निवासी हैं दिलों के।
जी जी जी। लक्ष्मी मुहार साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर आपको, राजेंद्र त्रिपाठी साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, राम कैलाश साहब, तमाम लोग, कमल शर्मा जी, रामकुमार भारद्वाज जी कह रहे हैं सरदार असरदार होते हैं, क्या बात है, बाबूलाल शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। नवीन कुमार चावरिया साहब लिख रहे हैं सर जी अब तो आपकी आदत सी हो गई। अच्छा नवीन भाई थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राजेंद्र डूडिगे हैं हमारे साथ, बहुत बेहतरीन शख्सियत है, वो लिख रहे हैं कि राजस्थानी, पंजाबी और हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय कवि सरदार श्री रूप सिंह जी का हार्दिक स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है जी। लखवीर मुहार साहब कह रहे हैं सत श्री अकाल जी। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं रूप सिंह राजपुरी जी मेरे फादर इन लॉ हैं। देखिए जमाई साहब भी सुन रहे हैं आपको, वो बहुत दूर रहते हैं। अच्छा सोना कुमार जी, मोहम्मद कासवान जी, अभिनंदन अमर सर, नितिन सुथार सब, नितिन सुथार साहब आ चुके हैं, हमारे रावत सर के गुरुदेव हैं, आपके लिए लिख रहे हैं। राम कैलाश जी, नितिन सुथार जी बहुत बढ़िया पढ़ते हैं सर, मंच पे बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वाह जय हिंद सर जी, सरिता भाटी चौहान जी, तमाम लोग। डॉक्टर विक्रम सिंह ऑलवेज कह रहे हैं सत श्री अकाल रूप सिंह सर, क्या बात है। सुनील माचरा जी, सर मैं यहां से शुरू करता हूँ रूप सिंह सर जी। छोटा सा परिचय हो जाए सर, छोटा सा परिचय मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम, मैंने अभी कहा कि एक खेतीहर मजदूर लड़का, फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उस विषय पर मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा परिचय, जन्म कहाँ हुआ, कैसे आप यहाँ से परिचय, कविता में परिचय मैं करवाऊं कि जलने वालों की आह से फूल भी सुलगने लगे हैं, जलने वालों की आह से फूल भी सुलगने लगे हैं, अब तो अमीरों के खिलौने भी मचलने लगे हैं, हम तो जुगनू है, जुगनू ही रहने दो, सुना है चांद सितारे भी कईयों की आंखों में चुभने लगे हैं। तो कोई बड़ा पीछे नहीं है। और मैं तो, आपने शख्सियत के रूप में मुझे यहाँ परिचित करवाया, मैं तो अपने आप को शख्सियत भी नहीं मानता, एक साधारण एक अदना व्यक्ति हूँ। और वैसे परिचय के रूप में मैं 66 साल का रिटायर्ड शिक्षक हूँ, बड़ा कुछ शिक्षा ने मुझे दिया है, बड़ा लाड प्यार लोगों ने दिया है, बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से मैं रहा और आज सम्मानजनक स्थान पर मैं हूँ समाज में, समाज ने मुझे बहुत इज्जत दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजमाता रानी लक्ष्मीकांत चूर्णावत जी की है, इन्होंने मुझे सम्मानित किया था, रावत सर भूषण नाम से सम्मान दिया था, रावत सर का गहना उन्होंने मुझे मान करके यह सम्मान दिया। और कविता ने बड़ी पहचान बनाई है मेरी जी। जैसा आपने शुरू बहुत में परिचय में बताया, बिल्कुल मैं खेतीहर मजदूर था, लोगों के खेतों में काम करके 2 रुपए दिहाड़ी उस जमाने में मिलती थी, क्योंकि मैं 66 साल का हूं, तो मैंने संक्रमण काल समय का देखा है। वो जो सस्ता भाव हुआ करता था, सन 80 के बाद दूसरा बदलाव आया है, सन 2000 के बाद दूसरा आया है, इस प्रकार से समय भी बदलता है। तो मैंने दोनों जमाने देखे, वो सस्ते जमाने भी देखे हैं और आजकल का जो जमाना चल रहा है, ये चीज भी मैंने नोट की है और इसमें से बहुत कुछ देखने को मिला है। एक चीज मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, कि गरीबी के बारे में लोग एसी कमरों में बैठ करके कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं गरीबी के बारे में, तो वो सत्य नहीं होता, वो उसके साथ न्याय नहीं करते। जिसने ओढ़ी हो, देखी हो, भोगी हो गरीबी, और वो उसको लिखेगा तो वो सच्चाई होगी। आचार्य रजनीश ने लिखा है कि आप बुराई की बुराई कर रहे हो, अगर आपने उस बुराई को अंदर तक महसूस ही नहीं किया, वो बुराई आपने देखी नहीं है। जैसे हम प्रचार करते हैं शराब पीना माड़ी बात है, तो बीड़ी पीना माड़ी बात है, अच्छा आपने अगर पी के ही नहीं देखी है तो उसकी बुराई आप जानते क्या हो। तो उसी तरह से सहन करना, उसको सहज में लेना गरीबी को, तब जाके देखेंगे मैंने बहुत गरीबी देखी। क्या बात है। राजपुरी सर, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, मैं चाह रहा हूं कुछ लोगों के कमेंट्स आप तक पहुंच जाएं। अभिनंदन नितिन सुतार जी, नितिन छाबड़ा साहब, यस सर, अरे नितिन भाई कैसे हैं आप, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। बिरलाल शर्मा जी कह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। चौधरी लोकेंद्र गोदारा जी गुड मॉर्निंग। राम कैलाश पाल जी नमस्कार जी। शमिंदर कौर जी वाह वाह। सहिता भाटी चौहान जय हिंद सर। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख साहब कह रहे हैं सत श्री अकाल जी। देवेंद्र प्रताप राठौर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। राजेश कासवान सर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। दिनेश चौधरी नागौरी भाई गुड मॉर्निंग जी, क्या बात है। राजस्थानी क्या रहसी राजस्थान, मोना कासवान जी कह रही हैं। मोनिका गोदारा जी हमारे साथ है। रहमत पुनिया जी, सरदार जी किंग, क्या बात है सर। मैं तमाम लोगों के नाम तो अनु पुनिया जी, मैं पूजा जुनेजा मैम आ चुकी हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। बाबूलाल आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, राजपुरी सर हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके इंस्पिरेशन,
और एक ऐसी शख्सियत जिसको देखकर हमेशा मन में आता है कि काश हम इनके 10% भी बन पाए। बाबूलाल जुनेजा सर के राजपुरी जी की यूनिवर्सिटी में उनका स्वागत है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा की जो अलख जगाई है, शिक्षा को पूरा समर्पित शख्सियत, समर्पित व्यक्तित्व बाबूलाल जुनेजा जी हैं। हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें मित्र मान रखा है। ये हमारे लिए शर्फ और श्रेय की बात है, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। पिछले दिनों मिले थे और उन्होंने हमें आदेश भी दिया था कि हम बुलाएंगे आपको बहुत जल्दी, तो बस संयोग ही नहीं बैठा। ये कोरोना और ये लॉकडाउन शुरू हो गया, इसलिए फिर वो बात बन ना पाई, वरना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में आते हम। क्या बात है। देखिए, ये नाम मैं जरूर लूंगा। रूपेंद्र जी कह रहे हैं, आदरणीय रंगपुरी राजपुरी साहब मेरे पापा जी हैं, तो रूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंगलाल बिश्नोई सर शायद आपके साथी हैं, उन्होंने लिखा है रंगलाल बिश्नोई रूप सिंह जी राजपुरी, यानी रंग व रूप ने बहुत मंच साझा की है। क्या बात है। जी 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 जी, हम अक्सर साथ ही कवि सम्मेलन वगैरह में जाते हैं जी। अच्छा, रंगलाल और रंग रूप की जोड़ी मानी जाती है हमारी। अच्छा, रंग और रूप की कमाल जोड़ी, क्या बात है। जी जी, हम साथ में मिलकर के मंच संचालन किया करते हैं और साथ में कविता पाठ करते हैं जाकर के मंचों पर, तो इसलिए ये रावत सर में तो इस जोड़ी को अभिन्न जोड़ी माना जाता है। क्या बात है, रंग और रूप की जोड़ी, इससे बेहतर जोड़ी हो भी नहीं सकती। रंगलाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। सर, कोई कविता हो जाए बीच में, फिर हम आगे बढ़े। आज बातचीत चल रही है अपनी, मैं मेरे वहां से शुरू कर रहा था, जहां से मैं मेरी ये जो सफर में जिंदगी का शुरू किया है। भाई, लोगों को किसी ना किसी का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई गॉड फादर मिल जाता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत दूर था। और ये सफलता की जो सीढ़ी है, इस पर अपने बिना हाथ कोई पल्ला हिलाए कामयाबी नहीं मिलती। पैंट की जेब में हाथ डाल करके अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते। क्या बात कही है। मेरे लिए तो वो सीढ़ी थी ना साहब, वो बहुत दूर थी, तो सीढ़ी की मैंने तलाश की, फिर पहले डंडे से मैंने शुरुआत करी है। और फिर मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सफलता के शिखर पर आ गया हूं, लेकिन मैं एक सम्मानजनक स्थान पर अब भी यहाँ जो रावसर में निवास कर रहा हूँ। बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिलता है, और कविता की वजह से ही मुझे ये सारा कुछ मिला है। और खासतौर से राजस्थानी की जो कविता है ना, हाँ जी, वो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ लोगों को, बच्चों को, तो उससे मोटिवेशन भी मिलते रहते हैं। और एक व्यंग, क्योंकि हास्य कवि के साथ साथ व्यंग करना भी एक आजकल हो गया है ना साथ में। तो कंजूस बाप का फिजूल खर्च बेटा जी, ये कविता है सब। बाप तो था कंजूस, दांत से पकड़ के पैसा रखता था, लेकिन बेटा जो था वो फिजूल खर्च था। कंजूस बाप का फिजूल खर्च बेटो, बिगड़ी औलाद हो घणो दुख देतो, 200-400 रोज टांच के ले जानतो, खा पी उड़ार घरा आ जानतो, बाप जब जमाई आ गयो तंग, तो रिपिया देना कर दिया बंद। छोरो बोले, ओ बाबलिया तू इतो कठोर निर्णय किया कर लियो। बाप बोलियो, मैं समझ लियो तू मेरे भाऊ मर लियो। छोरो हंसियो, क्यों भी ठीक होयो, खबरदार जे तू मने रोयो। अरे बाप, बात ने जमाइया ना बाढ़, अगर तय मान ही लिया कि मैं मर गया, तो मेरे अंतिम संस्कार खातर 2000 तो काट। अब मैं तने कई दिन नहीं याद आऊंगो, 10,000 तैयार राखी 12 वाले दिन ही आऊंगो। यानी आजकल इस प्रकार की संस्कृति हमारी हो गई है, बाप बेटे के कहने में नहीं है, और बाप अपने बेटे को नहीं मनाता, कुछ उसके साथ सामंजस्य बना करके नहीं रखता है, और बेटे तो मुंह जोर होते ही जा रहे हैं। वो एक लतीफा आया कि 2 आदमी अजनबी एक रेलवे स्टेशन पर बैठे मिले, तो एक ने दूसरे से पूछा कि कितने बेटे हैं भाई, कि जी 4, कि कोई काम करते हैं, कि हाँ 4 डॉक्टर हैं। कि डॉक्टर है तो यार ये तो आप तो भाग्यशाली हो, बहुत बढ़िया। कि वो बात नहीं है। मैं जब सुबह 10 बजे उनको कहता हूं, अरे उठ लो, रजाई छोड़ दो, खेत जा लो, भूख मरे हो गए, कोई काम कर लो, तो चारों खड़े होकर के बड़ी गर्मी से मेरे को कहते हैं, तेरे क्या बीमारी है। इस तरह के डॉक्टर हैं। तो आजकल लोग इस तरह से लोगों औलाद से लोग धापे पड़े हैं जी। और इनके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है,
और कई बार मैं ये नहीं कहता कि सारे बेटे इस प्रकार के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर मिलते हैं। क्योंकि पहले जो लोग मिलते थे, अजनबी लोग मिलते थे, पूछते थे आपके में पानी कैसा है, बरसात कैसी है, फसल कैसी है। लेकिन आजकल ट्रेंड ये हो गया, औलाद कैसी है, काम भी करती है, आपके कहने में है, या क्या बात, बहू आई है बेटे के, वो कैसी है, क्या कहने में बात, है। ये क्या चीजें बात, चलती है आजकल, समाज का ट्रेंड बदल गया। क्या बड़ी बात है सर। आज मुझे सब ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे बुजुर्ग के साथ बैठा हुआ हूँ। एक बुजुर्ग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ अनुभव के आधार पर। हाँ, लेकिन मेरा जी अगला जी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप बुजुर्ग हैं तो कृपया करके दिखा करें, आप दिखते ही नहीं 66 साल के। पर मैं उस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहले आप तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। सर हनु हनु ने लिखा है कि सर हमारे बहुत फेवरेट टीचर रहे हैं, कोई कुम्हरिया वाला चुटकुला वो कह रहे हैं कि सुनाएं। लेकिन तमाम लोगों की कुछ दरख्वास्त हैं राजपुरी सर, वो मैं पढ़ दूं पहले। हमारे हाँ कुमार जी गोविंद सर जो हमारे हेड हैं, हमारी जो एडमिशन सेल्स के हेड हैं, काउंसलिंग सेल्स के हेड हैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नितिन सुतार साहब कह रहे हैं कि रंगलाल बिश्नोई सर भी संचालन के हीरो हैं, मार्गदर्शन है, मेरे दादाजी हैं। क्या बात है। राजस्थान के पहले सरदार है, सरदार राजस्थानी भाषा के कवि। सर दो कविताओं की बहुत डिमांड आ रही है। पहली कविता है बीमरिया जवान हो गया, कोई ऐसे करके एक कविता है आपकी कि भूमरिया तो जवान हो गया, ऐसी कोई कविता है क्या? कोई मेरे ध्यान में नहीं आ रही साहब। सर जी भूरियो तो जवान हो गया, भूरियो तो जवान। अच्छा अच्छा, भूरिया। वो भूरिया क्या है जी, वायरल हो रही है आजकल वो कविता। कई साल पहले कोई कहीं से रिकॉर्डिंग होकर के वो किसी ने यूट्यूब वगैरह पर डाल दी, और उसके अब लाखों मतलब लोग उसको अब तक देख चुके हैं, और वो काफी प्रसिद्ध होगी। और दरअसल कवि राजस्थानी का मुझे उस कविता की वजह से ही मानते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगी। तो वो कविता तो मैं ये नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि वो काफी लंबी है, और अच्छा, वो यूट्यूब पर भी चलती है। क्या बात, उसकी कोई दो वो लाइन। अध्यापकों पर, वो पुराने जमाने के अध्यापकों पर एक व्यंग्य था। जब मैं शुरू आओ। शुरू में नौकरी लगा था ना, 45-40 साल पहले अध्यापक अच्छा। लगा था, उस समय वो तब के नजारे होते हैं लिखने में कि जिसके अंदर मादा होता है तो वो जैसी परिस्थितियां देखता है वैसी वो अपने अंदर से बलबले जज्बात भावनाएं जो निकलती हैं। तो उन दिनों अध्यापक बच्चों से रोटी मंगा करके खाया करते थे, हमारे क्या। एरिया में तो खासतौर हाँ से हाँ, ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी हो सकता है बचपन में देखा, दूध मंगाना तो एक आम बात हो हाँ, गई थी। दलिया मंगा लिया, छाछ मंगा ली। हमने तो हाँ बड़ा। हमने तो स्कूल में सर गोबर के पोछे भी लगाए हैं अपने घर से ले ले जाके। वो गुग्गियों में हम गोबर ले जाते थे और स्कूल की पुताई करते थे नीचे फर्श की। जी हमने जी बहुत। जी जी जी, ये चीज वो बड़ा शौक होता था उस टाइम, बड़ा शौक होता था। वो जमाना दूसरा था। अब ये नहीं अपने कह सकते कि भाई वो अच्छा था या बुरा था। जी। जब बच्चे को, हमारे जमाने में भी जब बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए 7-6 साल के बच्चे को लेकर के आते थे अभिभावक, तो कहते बागड़ी, इधर इस एरिया में कहावत है ये कि जी चाम चाम थारा, हाड हाड मारा। हाँ यानी हमारे मैं समझ गया। हमारे यहाँ भी हाँ, ऐसी चमड़ी कोई। उतार लेना पर हाँ जान से नहीं मारना, हाँ जान हाँ। से नहीं मारना। और चाहे चमड़ी उधेड़ देना। तो ये खुद खुद ही अभिभावक जाकर के कहते थे, और उनके ये जची हुई थी कि भाई मारपीट के बगैर, कूट खाया के बगैर बच्चा पढ़ता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान चलता था उस जमाने में। और अध्यापक भी बड़े राक्षस होते थे, छड़ी लेकर रखते थे बच्चों को, पेड़ से टांग देते थे, किवाड़ों से टांग देते थे, और किताब देकर के दूसरे बच्चे को सामने खड़ा कर देते थे, जब ये सुना दे तब इसको उतारेंगे। इस प्रकार से ये चलता था। मेरे जमाने में तो हमारे स्कूल में सिलें रखी होती थी जी, पत्थर की सिलें यूं ही पड़ी थी, पता नहीं कैसे। सर्दी के दिनों में पत्थर ठंडे हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में बहुत गर्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल। अध्यापक सजा देने के लिए नंगे पैर, अच्छा नंगे पैर, उस जमाने के, मैं जब 60-62 की बात कर रहा हूँ, सन हाँ जी। 1960-62, उस जमाने में सबके तंगी होती थी। मैंने 15 साल की उम्र तक 8वीं तक जूते नहीं देखे थे, ओ, मैंने पजामा नहीं देखा था, क्या बात। नंगे पांव चलना। अब छुट्टी मिलती 12 बजे तो घर में जाना है, दौड़ करके जाते थे, छाया को तलाश करते थे, आंकड़े के पत्ते पैरों के बांध लेते थे, यूं चलता था। ये जो हवाई चप्पल है, गरीबों का पहनावा, जो पग रखी आती है आजकल, हवाई चप्पल जिसको कहते हैं, ये भी बाद में आई है, उस जमाने में नहीं होती थी। जूते तो किसी के कोई खास अमीर घर का जो होता था उसके होते थे। तो बड़ी वो तंगी का जमाना होता था।
सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। मैं राजपुरी सर, मैं तमाम लोगों के पहले कमेंट पढ़ लूं एक बार। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर कह रहे हैं कि आदरणीय रंगलाल जी व राजपुरी जी रूप बसंत की जोड़ी है। बिश्नोई साहब को नमन प्रणाम, आपका भी स्वागत है बिश्नोई सर। मनोज सोनी साहब कह रहे हैं शुभ प्रभात गुरुदेव रंगरूप जी। तमाम आपको लोग चाहने वाले बहुत हैं आपकी जोड़ी को। तरुण सारस्वत जी वेरी गुड मॉर्निंग। हनु मैं आपके चुटकुले पे आ रहा हूँ 1 मिनट बाद। रामरतन रोकना कुमावत जी कह रहे हैं हमें गर्व है ऐसे गुरुदेव पर। रूप सिंह राजपुरी राम राम जी कह रहे हैं विकास नागरू जी मेरे मित्र हैं, गंगानगर से, बहुत बेहतरीन माइंड ट्रेनर हैं, बहुत बढ़िया जी। शमिंदर कौर जी, माया रानी जी, डॉक्टर राधेश्याम गोधारा जी, क्या बात है। गौरव वर्मा जी, भूरिया वाली कविता हमने बात कर ली गौरव सर। नितिन सरदार जी, गुरुदेव आपको सादर चरण स्पर्श है, क्या बात है। डॉक्टर राजेंद्र डूडी कह रहे हैं रूप सिंह जी रावत सर राजघराने के राजकवि भी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह संग्रहालय में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें शोभा बढ़ा रही हैं। राजमाता पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत का दुलार इनको हमेशा मिलता रहा, क्या बात है सर। मैं पुराने जमाने की एक बात है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अब मेरे कविता तो याद नहीं, कविता भी लिखी थी। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री जो थे ना जी, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री जी, हाँ जी हाँ जी, वो एक तरह से रावत सर के जोई थे। यानी रावत सर की राजमाता रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी, जिनकी ये तस्वीर है, इनकी सागी भतीजी के पति थे बीपी सिंह जी। यानी रानी साहब के बड़े भाई की बेटी बीपी सिंह जी को ब्याही हुई थी। तो मैंने आर्टिकल लिखा, वो राजस्थान पत्रिका में छपा। उसी दिन बीपी सिंह जी ने वो आर्टिकल पढ़ा, तो मेरे लिए बड़ी ही ये अभिमान की बात है, बड़ा मेरे लिए सम्मान है इस बात में कि मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आपसे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, आप फोन पर ही रहना। तो फिर उनका फोन आया, 2-3 मिनट के लिए उन्होंने बात करी और मुझे बधाई दी। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा जी आपने आज मेरे बारे में। यहाँ संग्रहालय है रावत सर में, एक बीपी सिंह संग्रहालय है। बीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री काल में जितनी स्मृति चिन्ह मिले, कोई और उनकी गिफ्ट मिली, कोई सौगात मिली, या उन्होंने खुद ने जो कविता, वो भी कविता लिखते थे। प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी कवि थे और चित्रकार थे। उनकी लिखी हुई कविताएं यहाँ रावत सर के उस संग्रहालय में, यहाँ किला है, उस किले में रखी हुई है। उस किले की रखरखाव की जो समिति थी उसमें मुझे सदस्य बनाया गया था। उस संग्रहालय को सजाने का और का जो था वो मेरे जिम्मे था काम। तो वहाँ प्राणी बहुत, वो राजा महाराजाओं के जमाने का सामान पड़ा है और लोग देखने के लिए भी उसमें आते हैं। और पुस्तकें बड़ी पड़ी हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी खुद 40 किताबों की लेखक रही हैं जी, 40 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। राजस्थानी की तो मूर्धन्य मनीषी मान जाती है वो। तो उनकी किताबें तो शोध में और में बड़े इस्तेमाल करते हैं लोग। तो वो शोध करने के लिए, स्कॉलर लोगों के लिए वो यहाँ रखी हुई है। अगर किसी की जरूरत होती है तो उपलब्ध भी रहती है अपने को। राजपुरी सर, मैं अगला सवाल लर्निंग से संबंधित लूंगा आपके जीवन से, पर उससे पहले तरुण पुनिया जी का नाम मैं लेना चाह रहा हूँ। तरुण पुनिया जी MRM स्कूल से हैं। तरुण पुनिया जी आपको सम्मान दे रहे हैं। और हेलो गुड मॉर्निंग तरुण पुनिया जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरे साथी रूप सिंह जी, सर यू ग्रेट, क्या बात है। नरेश मिड्ढा जी, गुड जॉब SKD। वरुण यादव सर हमारे डायरेक्टर सर हैं, आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है सर। आपके लिए सर लिख रहे हैं हमारे सरताज सिंह जी, दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी गाइज माय नाना जी, लव यू नाना जी, क्या बात है। नितेश ढालिया साहब कह रहे हैं रावत सर की शान है गुरु जी। सर आपने प्यार बहुत कमाया है, ये तो मैं समझ गया हूँ। देवेंद्र साहब, नाइस पर्सन विद नाइस राजस्थानी पोएट्री। मैं फिर भी आपसे एक दरख्वास्त करूंगा सर, विजय सिंह बेनीवाल साहब, ढांबा वालों की राम राम राजपुरी जी, क्या बात है। धन्यवाद जी। कुमार कोविद जी, आपके जीवन संघर्ष व जीवन यात्रा को शत शत नमन करते हैं। मैं आ रहा हूँ गुरुदेव, भूरियों को मास्टर जी ने दही वाली कहानी सुनाइए, ब्रजलाल शर्मा सर कहते हैं। अच्छा, मेरी 2 दरख्वास्त तो मेरी भी है सर। मुझे गौरव जी ने दोबारा लिखा है कि जी भूरिया वाली कविता चाहे आप 2 लाइन पढ़ दें, तो सर इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, देखिए अपने चाहने वालों की, आप 2 लाइन पढ़ दें। गुरु जी, पढ़ानता गांव में रोटड़ी आंती गांवों, मैंने जैसे पहले उस जमाने का जिक्र किया, रोटी आती थी, बारी बंदी रहती थी, ब्लैक बोर्ड के पास लिस्ट टंगी रहती थी, बिल्कुल निसंकोच लोग लिख देते थे किस दिन कौन लाएगा, किस दिन कौन लाएगा। तो गुरु जी, पढ़ानता गांव में रोटड़ी आंती गांवों, बिन रोटी लुखी पाखी, गुरु जी कोर तोड़ चाखी, जगह जगह सुबड़े उड़ी माँ में दबारी किर किर, रड़े उड़ी बड़ी बेसुरी टिंगरो थारी मावा, अब इसी को के बाप को सिर खावा। अब ज्यादा मैं कहता हूँ जी, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा है और पूरी कविता क्या सुनाए। वो कविता किसी ने देखनी है तो YouTube पर उसने बड़ा तहलका मचा रखा है, उसके लाखों
दर्शक मैं है। भी आज तो देखूंगा सर, प्रोग्राम खत्म होते ही मैं भी देखूंगा। वीरेंद्र सिंह मैंने भाटी भेजी थी आपको। साहब हाँ जी। रावत सर की शान है, सिंह जी की, गुरप्रीत सीरा जी गुड मॉर्निंग सर, राजेंद्र सैन साहब गुड मॉर्निंग, तरुण सारस्वत जी सर कुंडिया सुनाइए, मैं आऊंगा इस पर भी, शायद इसकी बहुत डिमांड है। आप, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ राजपुरी सर, अब एक लड़का जी जो एक खेतिहर मजदूर है, उसके मन में कैसे ख्याल आ जाता है कि मैं कहीं जाके नौकरी लग जाऊं सरकारी स्कूल में, और जो एक लड़का सरकारी स्कूल में, मैं अगर गलत वर्ड यूज ना करूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो वैसा वर्ड हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं चपरासी वर्ड यूज कर लेता हूं, अगर आप ना मतलब ना, इसमें इसमें तो मैं तो ये इसको बड़ा ही अच्छा मानता हूँ, स्वाभिमान मानता हूँ इस बात को। लोगों जिनको परोसी हुई कामयाबी मिल जाती है वो क्या जाने उस चीज का स्वाद। क्या बात है। नीचे से उठ करके जो आदमी आएगा उसको असल असल सफलता का आनंद ही वो लेता है। क्या क्या बात है मैं यार। 8वीं पास कर ली थी तो मेरे पिताजी ने कह दिया कि भी अब तेरे को मैं शहर में नहीं पढ़ा सकता, 80 रुपए का तो साइकिल आता है और हम्म। 20-25 रुपए में तेरे कपड़े सिलाने पड़ेंगे, ऐसी 20-22 रुपए की किताबें हो जाएंगी, अब तू जूते भी मांगेगा, अब तू पजामा भी मांगेगा। तो मैं पूरा नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। मैंने तो इतनी गरीबी देखी है, मेरे पिताजी को जिस दिन वो 2 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिलती थी उस दिन सारे परिवार के लिए खाने की व्यवस्था मुश्किल हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने मेरे को कह दिया तू अब घर में ही रहे और ये तेरे काम धंधा कि तेरे को किसी के, हमारे इस एरिया में सीरी शब्द कहते हैं, सीरी लगा दिया था मेरे को और मैं सीधे लगा 60 रुपए अच्छा। महीने के लिए पर। और मैं खेतों में बड़ा काम किया। लोग बात करते हैं हल चलाने की, और कि मैंने खुद ने हल चलाया है, मैंने पानी लगाया है, कस्सी का काम किया। ये जो हाथों के साथ यहाँ ऐंठन होती है ना, ये ये उंगलियों के पास, ये अमीरों के नहीं होती। जिसने हाथ से काम किया होगा ना, जिसने खाड़ा साफ किया होगा, घास काटा क्या होगा, बात कही है। उसके उसके ये ऐंठन होगी। मेरे ऐंठन वो अभी तक भी पड़ी है। मैं आज भी चाहे काम छोड़े हुए मेरे कितने साल हो गए, हल्का एकदम वो सीधा लेके जाऊंगा मैं पाड़ा, और मैं ऊंट का हल चलाता रहा। तो मुझे मेरा 7-8 साल बाद एक साथी मिला जो मेरा सहपाठी था और बाद में अध्यापक लग गया था। मैं तो हट गया था। उसने कहा यार आजकल मिडिल स्कूल के हेडमास्टरों के पास ही पावर है, वो सहायक कर्मचारी की नियुक्ति खुद ही कर सकते हैं। ऐसा अच्छा। था जी उस जमाने में। जी जी। वो हेडमास्टर, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के पास भी पावर थी। तो मैंने कहा यार मैं स्कूलों में रहना चाहता हूँ, ये काम तो सही नहीं है। मैं वो स्कूलों में जाऊं तो मैं बच्चों को मेरी कविताएं गीत लिख लिख करके दूंगा। तो उसने वो मेरे को ले गया वहां और उन्होंने मेरे को नियुक्त करवा लिया विभाग। उन दिनों इस पोस्ट का नाम जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होता था, तब होता था विद्यालय निरीक्षक और गंगानगर होता था। जी। तो वहां उन्होंने लेटर भेज दिया, मैंने इस आदमी को रख लिया है, अगले महीने से मेरी तनख्वाह शुरू होगी 75 रुपए महीना। 75 रुपए महीना मेरी तनख्वाह सबसे पहले शुरू हुई और वो मैं बरसों तक उसमें काम करता रहा। उस दौर में जी ये भी चीज एक नोट करने वाली है कि मेरा नाम सबसे नीचे होता था। स्वाभाविक बात है, रजिस्टर में, हाजिरी रजिस्टर में तो मेरे नाम के आगे लिखा जाता था साक्षर, और दूसरे जो अध्यापक थे उनके नाम के आगे ज्यादातर ये होता था मैट्रिक BSTC। तो मेरे मन में एक ललक जागी कि भाई मेरे नाम के साथ कब लगेगा मैट्रिक BSTC। तो मैंने कहीं से जिक्र किया यार ये मैट्रिक कैसे होती है। तो बोले भाई पढ़ना पड़ता है मैट्रिक के लिए, तो पढ़ो। मैंने कहा जी पढ़, तो अब मैं 8 साल हो गए पढ़ाई छोड़ दी, मैं तो अब जानता ही नहीं। मेरे को तो गणित नहीं आता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरे को विज्ञान नहीं आता। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे को जब मोटिवेशन मिला, दूसरे साथियों ने कहा कि यार पढ़ सकते हो, तुम भी पास कर सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्वयं पाठी लोगों को भी परीक्षा लेने की व्यवस्था करता है। तो वो व्यवस्था हुई, मेरा फार्म भर दिया। 3 रुपए फार्म की फीस थी, 1 रुपया फोटो का लगा, और वो फार्म 10वीं का सीधा डायरेक्ट भर दिया जी। मैंने 9वीं के ऊपर से छलांग लगा दी, 10वीं का फार्म भर दिया, और उस साल तो मैं हो गया फेल। उन अच्छा। दिनों में किताबें होती थी 9वीं और 10वीं की एक ही किताब काम आती है, आधी 9वीं में पढ़ी जाती थी, वो आती अगला 10वीं में। हिस्सा 10वीं में पढ़ा जाता था। इस प्रकार से ये बात हुआ करती थी उस 70 के दशक में। तो उस साल मैं जब फेल हो गया तो मेरे को साथियों ने कहा कि यार देख थोड़ा सा तू कोशिश करता, पास हो जाता। फिर मेरे मन में भी लगन जगी, तो मैंने अगली बार पूरी कोशिश करके, और 2nd डिवीजन मेरी बनी। फिर मैंने ऐसा पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर मैंने 3 विषयों में MA किया, फिर मैंने STC की। उस दौर में मुझे LDC बाबूजी लगा दिया था, पर मेरे मन के अंदर ये इच्छा थी कि मैंने लगना है तो अध्यापक लगना है, ये BSTC शब्द साथ में आना चाहिए। क्या तो बात है।
बीएसटीसी मैंने संग्रिया से करी जी, रेगुलर करी, और उसके बाद फिर मेरे को अध्यापक पद मिल गया। और रावतसर से बिल्कुल सुदूर एक गांव है, उस गांव में मेरी नियुक्ति हुई, तो वहां से फिर मेरा दूसरी पारी मान ले इस पावर की ये रही। और मैंने काम से कभी जी नहीं चुराया साहब, अकेला होता इतना इतना काम मैं करता। मैं आपको बताऊं, मुझे शर्म नहीं है इस बात की, एक स्कूल में पानी पिलाने के लिए हौदी बनाई गई थी। उस जमाने में ना मोटरें होती थी, ना वाटर टैंक होते थे, ना सप्लाई आती थी बाहर से। खाड़े का पानी डिग्गी में भर लिया जाता था, और उसमें से मेरी ड्यूटी ये रहती थी उस हौदी में चढ़ करके पानी डालना है, और बच्चों के लिए साफ पानी आए इसलिए टूटियां एक आधा फुट ऊंची लगाई गई थी, ताकि रेत रात जो है ना वो नीचे जब बचाए और साफ पानी बच्चों को नीतरा हुआ पानी मिले। तो मैं बाल्टी डिग्गी से भरता, 10 पेड़ी चढ़ता, और फिर उसके जाके ऊपर डिग्गी में उसमें हौदी में पानी डालता। आज मैं बड़ा वो अचंभा मनाता हूँ, तब तो खैर उम्र ये थी। अब 100 बाल्टी उसमें डालता तब तो पानी शुरू होता था जी। उसमें, और टूटियों में आना। उसके बाद दिन भर 300-300 बच्चे पानी पीते थे, कितनी बार उसमें कितना पानी डालना। वो सारी कर्मठता मेरे में जो आई, उस दौर में जो मैंने काम किया वो आई। और काम करेंगे तभी कुछ मिलेगा, यूं बातों से कोई कामयाबी की मंजिल मिलती नहीं है। राजपुरी सर क्या बात कही है आप। मुझे एक शेर याद पड़ रहा आपकी शख्सियत को देखकर कि वो और होंगे जो धूप में झुलस गए। देखिए, कविता और शायरी में धूप का मतलब होता है चुनौतियां, मुश्किलें, दिक्कतें। वो और होंगे जो धूप में झुलस गए। हम सूरजमुखी के फूल हैं, धूप में ही खिलते हैं। जितनी धूप बढ़ेगी, जितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, उतने खिल कर आएंगे। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपकी जीवटता को, आपके हौसले को। तमाम लोग जो सुन रहे हैं, समझिए इस शख्सियत कार्यक्रम की ताकत समझिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, उसके बावजूद ये लाइन बोल रहा हूं। मैं शब्दों से मोटिवेट करता हूं, पर इन शख्सियतों का तो जिंदगी मोटिवेशन है। इनका तो एक एक काम मोटिवेशन है, एक एक क्षण मोटिवेशन है। इन्हें आपको मोटिवेट करने के लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने किस्से कहानी भी सुना दें। और अगर हाँ एक बात जरूर मैं कहता हूं राजपुरी सर, कि हम और आप जैसे लोग और आप जैसी शख्सियतें, हम लोग ना माचिस की मैच बॉक्स का काम करते हैं, माचिस के डिब्बे का। और माचिस के डिब्बे का काम क्या है? तीलियों को जलाना। पर भैया तीली तो वही जलेगी जिसमें मसाला होगा। बिना मसाले के को दुनिया की कोई तीलियां, कोई शख्सियत को मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट नहीं कर सकता। क्या बड़ी आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है सर। तमाम लोग, सतविंदर जी का मैं एक कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं सतविंदर सिंह जी। सतविंदर सिंह यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं सर, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वो आपको वहां से। बस सर स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया राजपुरी सर। अब हम लोग इंटरनेशनल हो चुके हैं, हालांकि कमल चौधरी साहब आए थे एडिलेड से, तो मैं मान रहा था अब हम लोग इंटरनेशनल, ये कार्यक्रम इंटरनेशनल हो चुका आप जैसी शख्सियतों की वजह से। तमन सिंह बराड़ साहब, सत श्री अकाल गुरुजी। राजपुरी जी सिख समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैंने जो देखा है वो सिख समाज के लिए क्या, मैं तो कहता हूँ सर्व समाज के लिए आगे रहते हैं। तमाम लोगों ने लिखा भी है इस बारे में। संजीव गुरलाल भैया जी, मैं पंजाबी विजय सिंह बेनीवाल जी, राजपुरी ढाबा के विशेष लाडले हैं, ढाबा का पानी लगने के बाद ही लिखा है। क्या बात है। कमल शर्मा जी, अमर जी, आप बहुत मेरे घर में रोटी ही ढाबा की वजह से पकती है जी। मेरे घर में जो रोटी पकती है वो ढाबा की वजह से पकती है। मुझे लग रहा है ढाबा ससुराल है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, मैं भी समझ गया, इसलिए तो उस काम का खास स्नेह है। नरनवी खान साहब, नाइस। तरुण प्रिया जी, थैंक्स सर जी, आई एम एंकर, आई वांट टू ज्वाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी। राजेश कासवान जी, आयरन मैन, सैल्यूट सर। तरुण प्रिया जी, सर मैं टेक योर कॉन्टेक्ट नंबर। डेफिनेटली तरुण जी, आई विल बी शेयरिंग माय कॉन्टेक्ट नंबर। इट इज 8871104568। वैसे भी मैं शेयर कर दूंगा बाद में। लखविंदर से शर्मा लक्की जी, गुड मॉर्निंग सर। जीएस बराड़ साहब, रूप सिंह जी, राजपुरी रावत सर की आन मान और शान है। नमस्कार भाई साहब। चंदपाल भाई साहब मेरे जीजा जी हैं सर। आज सतीश बैसला चिरोड़ी, थैंक यू सो मच। आनंद कुलकर्णी सर मुंबई से जुड़े हुए सर, बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनर है। तमाम लोग आपको बहुत दूर से सारे अपने अजीज हैं। लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा सर। अमर सर, आपको जितना अभिनंदन दूं उतना कम है। आपसे इतने दिनों में बहुत कुछ सीखा। आभार आपका कि इतने अच्छे अच्छे शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं। आप एक बात नोटिस कर रहे हो राजपुरी सर, आप जैसे लोगों के साथ रह रहे कर मेरी भी इज्जत बढ़ रही है, देख लीजिए। तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सीखा है, अच्छे लोगों के मान सम्मान के काबिल हैं। लोग अच्छा समझ ले। सर मेरा अगला सवाल है भी। हाँ जी, हुक्म। राजपुरी सर, मेरा अगला सवाल,
जी। जब आप छोटे थे, जब आप चतुश्रेणी कर्मचारी रहे होंगे, या जब आपके, वो एक कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी ललक ने, जिसकी जिद ने, जिस आपको आपको एक लाइन समर्पित कर दूं। मेरा एक स्टूडेंट था, तो एक दिन वो बोला, सर मुझे आईएएस बनना है। मैंने, क्यों? बोले, सर मेरी दादी की इच्छा है। और मैंने कहा, तुम्हारी? बोला, मेरी तो जिद है, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। तो मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि जब आपने मैट्रिक देखा तो वो जिद, वो जो आपके अंदर आई, सर क्या आपको क्या लगता है, ये मुकाम आपने गुणों के दम पे हासिल किया है? वो कौन से गुण आप अपने अंदर देखते हैं और जो सबके अंदर होने चाहिए कामयाब होने के लिए? दीपक में तेल भी होता है, बत्ती भी होती है, बस पलीता लगाने वाली कमी होती है, तो क्या रोशनी बात फैल है। जाती है। तो बस वो किसी साथी ने पलीता लगाया कि पढ़ सकते हो और बन हम्म। सकते हो। मैं तो ढेरी ढा करके बैठ गया था, मन के हौसला हार गया था कि भाई अब बस ठीक है, यही नियति रहेगी। लेकिन जब लोगों ने हौसला बढ़ाया कि आप पढ़ सकते हो, कुछ बन सकते हो, और फिर कामयाबी मिली भी है, और मैंने ये करके दिखाया। पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती जी। पालने से लेकर के कब्र तक आप सीखते रहो, पढ़ते रहो। कभी ज्ञान अधूरा नहीं, पूरा नहीं होता। ज्ञान आपका अभी और बाकी रह जाता है। जिंदगी में जगह जगह आपको सबक मिलते हैं, सबक जिसको हम सबक कहते हैं, आपके अंग्रेजी में उसको लेसन कहते हैं। जी तो जी वो जी। सबक जिंदगी में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। मैं एक बार छोटा था, एक शराबी गली में पड़ा, तो मैंने उस शराबी के यूं जाकर के ठोकर मार दी, और पंजाबी में मैं बोला, ओए वो उसका घर कितने है? तो वो आंखें मसलता हुआ खड़ा होकर के बोला, अपने से बड़े को ओए नहीं कहते। उस शराबी ने भी मेरे को शिक्षा दे दी। तो ये होते हैं, जिंदगी में सबक होते हैं, और इन क्या सबकों को जिसने पहचान लिया, लेसन को जिसने समझ लिया, वो क्या कामयाबी फिर उससे ज्यादा दूर नहीं रहती। पंजाबी में हो जाए, मतलब रूप सिंह राजपुरी सर हमारे साथ हो, और कविता, मैं नहीं चाहता कि लोग बाद में मुझे बुराई देंगे, कविताएं तो सुनवाई नहीं सर ने। सर। वैसे तो जी मैं पंजाबी में आपको बताऊं कि इन दिनों मैंने छोड़ दिया है लिखना। जी। पंजाबी में इन दिनों मैं नहीं लिखता, लेकिन फिर भी मेरी जो स्वांत सुखाए, एक तो होती है परहिताए रचना। जैसे हाँ। अपने, मैं कविता करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, अपने लिए कविता नहीं मैं करता, अपने लिए मैं कहानी लिखता हूँ। फिर भी अच्छा। अपने लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने अपने लिए लिखते हैं। देखिए आप पंजाबी में कि सच्चे प्यार दी फुर्सत किसनू, गरजा लेके आउंदियां नेड़े। गरजा मतलब स्वार्थ, स्वार्थ के वशीभूत होकर के आदमी एक दूसरे के नजदीक जाता है। सच्चे प्यार दी फुर्सत किसनू, गरजा लेके आउंदियां नेड़े। दोस्ती वाले फुल ना खिड़दे, खुदगर्जी दे बेड़े। बेड़ा मने आंगन। जब खुदगर्जी के आंगन में दोस्ती के फूल नहीं खिलेंगे। क्या बड़ी दोस्ती बात है। वाले फुल ना खिड़दे, खुदगर्जी दे बेड़े। मर जावांगे तेरी आई, कहंदे रोज सी जेड़े। गल्लां नाल नहीं दमां दे नाल, हुंदे यार नवेड़े। मेरा कफन अजे ना होया सी मैला, ते उसने मेहंदी दे नाल हथ लवेड़े। क्या बात है, क्या बात है राजपुरी साहब, मैं मतलब ये यकीन आजकल जान। की आप, दुनियावी प्यार मोहब्बत की जो बातें करते हैं, स्वार्थ उसमें यही है। सर मैं एक बात चीज महसूस कर रहा हूँ राजपुरी सर, आपकी कविताओं में केवल शब्दों का मिलन नहीं है, आपकी कविताओं में मैसेज है, मायने हैं, मीनिंग्स हैं, एक सबक है। क्या वजह रही इसकी, इसके इसके पीछे बिल्कुल का जी। कारण? हर कविता में दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष, भाव पक्ष। कला पक्ष जी। में तो जैसे अब चौपाइयां लिखी हुई हैं, ऊपर की लाइन में भी 24 लघु गुरु मात्राएं आनी चाहिए, निचली लाइन में भी आना चाहिए। वो एक विज्ञान है, एक सिस्टम है, वो उसको मेंटेन करने के लिए वो तो कला पक्ष में जाना हो गया। सुंदर बना दी, जैसे आपने शब्दों का जिक्र किया, तो अच्छे अच्छे शब्द लाएं और करें। दूसरा है तब भाव पक्ष है। तो मैं भाव पक्ष पर ज्यादा, कहना क्या चाहता है कवि, अगले तक अपनी बात कहना किस रूप में चाहता है, वो मोहम्मद साहब ने भी लिखा है कि भाई आप ये मत देखो कौन कह रहा है, ध्यान इस बात की ओर दो कि क्या कह रहा क्या कह रहा है, क्या बात की है। है। तो वो क्या की तरफ भी मेरा ध्यान रहता है। मैं जरूर, चाहे मैंने हास्य की बात बता दी, मनोरंजन की बात करी है, और है तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा। वो सीधा दिखता ना हो चाहे वो, लेकिन उसमें रहेगा जरूर इस प्रकार से कि भाई उसमें अर्थ ढूंढा जा सकता है बात का। क्या बात।
मैं प्रेम भटनेरी साहब की बात को शिरोधार्य करते हुए माथे पर रखते हुए प्रेम भटनेरी साहब कह रहे हैं कि नाजिम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, मतलब मैं मेरे लिए कह रहे हैं जी थोड़ी स्पीड कम की जाए। प्रेम भटनेरी सर आपकी बात बिल्कुल शिरोधार्य, मैं इस बात का ख्याल रखते हुए स्पीड कम करते हुए। राजपुरी सर हास्य रस के महान कवि हैं राजपुरी जी। सर ये कविता आपने चुनी ये तो मेरी समझ में आया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी भटनेरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अगर हमारे चाहने वाले सोचने वाले हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुरी सर जब कविता आपके मन में आई है तो मैं समझ गया, पर ये हास्य कविता क्यों, हास्य कवि की तरह भी क्यों? राजस्थान तो कहता है कि वीर रस की कविताएं करिए। जी जी हास्यरस। जी ये जो मैं कवि सम्मेलन देखा करता था, बड़े बड़े लोगों के कवि सम्मेलन देखे जब मैं मंच पर नहीं जाता था, तो मैंने एक चीज नोट करी, या तो वीर रस चलता है मंच पर जाकर के या हास्य रस चलता है। जी गंभीर कवि जो है, ठीक है, वो उनकी किताबें लिखी है, उनका साहित्य है बड़ा जोरदार है, लेकिन अगर वो मंच पर जाकर के देखे, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े नाम मंच पर कविता करते हैं तो लोग हुट कर देते हैं, हंसे चलता है। और वैसे भी लोग आजकल टेंशन से भरे हुए हैं, तो अगर हंसी मजाक की चीजें उनको मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। टेंशन, मैं आपको टेंशन का एक सुनाता हूँ, एक जी जी मैं भी यही कह रहा था। सुनाता हूँ टेंशन का, कि एक आदमी के पास एक फोन आया। जी फोन आया कि वो करतार सिंह, तेरी लड़की का कॉलेज से आते समय बस का एक्सीडेंट हो गया भाई, वो हॉस्पिटल में है। उस आदमी ने आप देखा ना तब हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लिया, थोड़ी दूर जाके खड़ा रह गया और हंसने लगा कि यार मेरे तो कोई लड़की ही नहीं है, मैं यूं ही भाग लिया। अब खड़े खड़े वो आदमी फिर टेंशन में आ गया कि हो सकता है बताने वाले ने गलत बता दिया हो, लड़की का नहीं लड़के का हो गया हो। तो वो हॉस्पिटल की तरफ फिर दौड़ लिया। अब थोड़ी दूर जाकर के फिर रुक गया कि यार कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। और फिर वो आदमी फिर खड़ा खड़ा टेंशन में आ गया कि यार वो आदमी फोन वाला करतार सिंह को किसको कह रहा था, मेरा नाम तो लीलाधर है। तो लोग तो इस प्रकार की बिना बात की टेंशन रखते हैं और हास्य कभी ऐसी टेंशन को दूर करते हैं। क्या कमाल की बात कही आपने, क्या बात है। वो रफीक एक आदमी, चौहान एक दोस्त के पास मैं गया साहब, तो जी वो मुंह लटकाए बैठा था। मैंने कहा क्या बात, आज इतना उदास, इतना निराश कैसे है? वो बोला जी मैंने गीता पढ़ ली, भागवत गीता पढ़ ली, तो मैं निराश हो गया। मैंने कहा यार इसमें तो निराश होने वाली बात ही नहीं, गीता में तो बहुत ज्ञान है, निराश क्यों? बोला गीता में ये लिखा था कि एक दिन सबने मरना है, ये गीता में है भी बात यही, एक दिन सबने मरना है। तो मैंने कहा फिर तेरे क्या दिक्कत होगी, जब सबने मरना है, बारी आई सब मरेंगे। बोला यार मेरे को चिंता मेरे मरने की नहीं है, मैं इस बात से टेंशन में हूं जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको शमशान भूमि में ले जाने वाले 4 आदमी कौन होंगे। तो लोग तो इस प्रकार की टेंशन में, बिना बात की टेंशन में शामिल हैं। मैं आपने मेरे क्या बड़ी बात कभी कही ऐसे आपने, टेंशन को दूर करता है। क्या बात कही है सर। मैं अपने सेशन की एक लाइन याद दिला दी राजपुरी सर आपने। मैं एक बात कहता हूँ कि दुनिया में 93.7% लोग रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी हाँ की जी सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो खुद ही टेंशन में रह लेंगे, खुद ही परेशान रह लेंगे। ब्रजलाल शर्मा साहब ने पंजाबी में बहुत बढ़िया, बबीता काजल भी लिख रही हैं, अमनदीप सिंह, मनप्रीत सेलोपाल साहब बहुत अच्छा लगा, राजेश कासवान साहब कह रहे हैं वेरी नाइस, हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं मनप्रीत सेलोपाल जी, पंजाबी में सुनाओ सर, सर ने अभी सुनाई, आपकी कुल कितनी पुस्तकें आई कृपया बताएं जी। ये मैं सवाल 1 मिनट बाद आऊंगा, उससे पहले कुछ लोगों के हास्य रस के मान करनी, राजपुरी जी, प्रेम भटनेरी जी, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल से उदाहरण किया है। प्रेम सर, मदन गोदारा जी, आपने पोहटका में भी सेवाएं दी हैं। सर स्काउट्स के लिए मुझे किसी ने कहा है कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम, एसपी बिश्नोई साहब कह रहे हैं एसकेडी परिवार, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ एसकेडी परिवार का। सर मैं 4 लाइन लोकेंद्र सिंह गोदारा साहब ने लिखी है वो पढ़ दूं कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। लोकेंद्र भाई बहुत वाह, गजब, आपने बहुत शानदार लाइन लिखी है। अच्छा इनकमल दीक्षित, बेस्ट पोएट रूप सिंह जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम एसकेडी साहब, थैंक यू। सर सवाल ये था स्काउट के बारे में, आप मुझे कुछ बताइए, आपने स्काउट को भी अपनी बहुत सेवाएं दी है। बिल्कुल जी। स्काउटिंग विश्व का सबसे बड़ा संगठनात्मक संगठन है, संख्यात्मक जी संख्यात्मक जी सबसे बड़ा संगठन है। ये जो क्लब हैं, लायंस क्लब है, रेड क्रॉस है, रोटरी क्लब है, इनकी ब्रांचेस सब देशों में है,
लेकिन संख्या के हिसाब से स्काउटिंग बहुत आगे है पूरी दुनिया में। और बेडन पावेल नाम के हुए हैं इसके संस्थापक, इंग्लैंड के थे। उन्होंने जंगल के साथ रह करके, जंगल में रह करके, स्काउटिंग का जन्म ही जंगल में हुआ। और स्काउटिंग सेवा और प्रकृति के साथ जुड़ाव, आजकल लोग प्रकृति से दूर हो गए। हम जब स्काउटिंग के कैंप लगाते हैं बच्चों को स्कूल से बाहर, कहीं जंगल में, कहीं रेगिस्तान में, बियाबान में ले जाते हैं, और इतनी सुविधाओं के बावजूद भी हम लालटेन लेकर के घूमते हैं अभी भी, लालटेन, और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पशु पक्षियों के साथ बड़ा प्रेम रखते हैं। तो मेरे मन की जितनी भी भावनाएं थी वो सारी स्काउटिंग में पूरी हो रही थी। तो स्काउटिंग सेवा भावी और स्काउटिंग साइंस इज आउटिंग, बाह्यता का, बाहरीपन का, प्रकृति का विज्ञान है। और एक बार जो स्काउट बन जाता है वो सारी उम्र स्काउट रहता है। इसमें बहुत विंग है, इसमें बच्चों को लाभ भी बहुत है। स्काउटिंग के साथ जुड़ने से उनको प्रमाण पत्र मिलते हैं, वो प्रमाण पत्र फिर आगे नौकरी में और में बहुत सारे काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्काउटिंग का बच्चा, आप देख लेना, जहाँ अब लॉकडाउन में स्काउटिंग के बच्चे पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में, राजस्थान में ही नहीं, पूरे विश्व में, वो दूसरे देशों में मैं देखता रहता हूँ टीवी वगैरह पर, वो स्काउटिंग के बच्चे काम करते हैं। और चीन में, जहाँ से ये कोरोना शुरू हुआ, चीन में स्काउटिंग नहीं चलती, क्योंकि स्काउट बनने के लिए ईश्वर में आस्था होना जरूरी है। और रूस और चीन में, वो नास्तिक देश हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इसलिए स्काउटिंग गाइडिंग संगठन ने उनको मान्यता नहीं दी। फिर भी उन्होंने इसकी अच्छाइयां देख करके, इतने अच्छे गुण देख करके, इसकी अच्छी विशेषताएं देख करके अपने लेवल पर चीन में, रूस में और दूसरे कम्युनिस्ट देशों में पायनियरिंग का अर्थ भी वही है जो स्काउटिंग का है, पायनियरिंग नाम से शुरू किया। और पायनियरिंग के सदस्य अब चीन में इतना काम कर रहे थे स्काउटिंग का, बहुत बड़े बड़े लोग स्काउटिंग के साथ, जिमी कार्टर हुए हैं, इंग्लैंड के कितने प्रधानमंत्री स्काउटिंग के साथ जुड़े रहे। और वो जो एक प्रधानमंत्री जी के साथ समुद्र में गए थे एक अंग्रेज, जंगल में, और पिछले दिनों उन्होंने ये साहसिक कार्य दिखाए थे जंगल में घूमने के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो स्काउटिंग के थे, और वो जंगल में, बियाबान में, बर्फ में जहां भी घूमते हैं, और उनके जो जर्सी पहनी होती है, उस जर्सी के ऊपर स्काउटिंग गाइडिंग का विश्व भाईचारा बैच उनकी जेब पर, उनकी बांह पर, बाजू पर लगा रहता है। वो स्काउटिंग को बोलते नहीं है। मैं विदेश में भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं स्काउटिंग का कार्यालय देखता हूँ, वहां मित्रता मिलती है। एक स्काउट दूसरे स्काउट का भाई होता है। हमारा एक माटो चलता है, हमारा एक नियम है, क्या एक स्काउट दूसरे स्काउट का भाई होता है। तो हम चाहे कहीं भी जाएं, हमारा सैल्यूट करने का, नमस्कार करने का एक अलग ही तरीका है। हम बाएं हाथ से, स्काउट वाले जो होते हैं वो बाएं हाथ से हाथ मिलाया करते थे। आजकल तो हाथ मिलाना शायद हम भी बंद करेंगे, तो बाएं हाथ मिलाते हैं। वो इसलिए कि दिल जो होता है ना, वो बाईं तरफ होता है, तो हम हाथ मिलाते हैं, दिल से मिलाते हैं। दिल जो है बाईं तरफ। क्या सर, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। प्रेम भटनेरी साहब कह रहे हैं, रूप सिंह जी नमस्कार। महेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं वाह गुरुदेव। ब्रजलाल शर्मा कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे स्काउट मास्टर रहे हैं। एसपी बिश्नोई साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद। एसकेडी परिवार। राजपुरी सर, सांगरिया, रावतसर, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीली, बंगा, सूरतगढ़, आप श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी को इस क्षेत्र के लिए किस नजरिए से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर की ये शुरुआत, ये मुहिम, शख्सियत भी, और एक इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी लाना जहां पहले कभी यूनिवर्सिटी नहीं थी, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल साहब, बाबूलाल जी से आज से नहीं, मेरा परिचय बहुत वर्षों से है। बाबूलाल जी तब छोटे होते थे, मैं भी छोटा होता था। उस जमाने से उनके साथ मेरा स्नेह भाव है। उन्होंने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, और ये जो अपने भाई जी के नाम से, अपने बड़े भाई के नाम से ये जो यूनिवर्सिटी की है, ये भी भाई का भाई से प्रेम, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो उन्होंने ये जो शिक्षा की अलख इस पूरे एरिया में जगा रखी है। यूनिवर्सिटी पूरे जिले में नहीं थी पहले, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी से बच्चों को अब जयपुर, बीकानेर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और यहीं इनका जो सारी शिक्षा का जो मापदंड है वो पूरे हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और ईश्वर जुनेजा जी को और लंबी और स्वस्थ उम्र दे, क्योंकि ये शिक्षक संघों में बड़े सक्रिय रहते हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं का जो संगठन है उसमें उनके हकों के लिए बहुत बहुत काम करते हैं। तो ऐसे शख्सियत जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है,
तो निश्चित रूप से बाबूलाल जी दूसरों के प्रति समर्पित हैं। तो इनको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत इनका आभार है, पूरे इलाके पर इनका एहसान है। मैं मैं भी सैल्यूट करता हूं बाबूलाल सर को, दिनेश सर को, वरुण यादव सर को, कृष्णा यादव मैम को, उनकी सोच और नजर के लिए मैं 2 कारणों से सैल्यूट करता हूं सर। एक तो हमारे बच्चे को, हनुमानगढ़ क्षेत्र के बच्चे को आज बाहर जाने की जरूरत, ऐसा कोई कोर्स नहीं जो श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी में अवेलेबल ना हो। बिल्कुल और दूसरा राजपुरी सर, मैं यूनिवर्सिटी को इस नजरिए से भी देखता हूँ कि जब किसी जिले में कोई यूनिवर्सिटी आती है तो वो केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं है, उसे मैं अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ। जी। कल को यहाँ पे आपके हॉस्टल्स भी बनेंगे, दुकानें भी खुलेंगी, लोग बाहर से भी आना शुरू करेंगे, विकास की एक शुरुआत देखता हूं मैं इसको। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा अगला सवाल आपसे, शविंदर कौर जी ने एक सवाल पूछा था, आपकी कुल कितनी पुस्तकें आई हैं, कृपया बताएं जी। एक बार ये बता देंगे आपको, फिर हम आगे। हाँ जी, मेरी टोटल 15 पुस्तकें आ गई, तीनों भाषाओं में है। ये मेरे लिए बड़े मान की बात है कि मैं समान रूप से लिख सकता हूँ, हिंदी में भी, अंग्रेजी में, इसमें पंजाबी में भी और राजस्थानी में। अंग्रेजी में मैं गलत बोल गया, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी तीनों में मैंने किया है। पंजाबी में पढ़ा नहीं हूँ, ये आपके लिए और मैं बता दूं, पंजाबी में पढ़ा नहीं हूँ, अपनी कोशिश से सीख करके पंजाबी में मैंने लिखना शुरू किया। अभी मेरे पीछे एक कहानी संग्रह पंजाबी में आया। क्या हुआ कि जी मैं जब राजस्थानी में लिखता बोलता था, मेरी पुस्तकें राजस्थानी में आई, तो पंजाबी के लोगों ने मुझे थोड़ा ताना दिया, थोड़ा मेणा मारा इस बात का कि अपनी मातृभाषा के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने कोशिश से पंजाबी सीखी और पंजाबी में एक कहानी संग्रह आया, और वो कहानी संग्रह काफी पॉपुलर हुआ पंजाब में। वहाँ के लोगों ने बड़ी मांग करी है, और भी बताएं, और भी लिखें। तो इस तरह से टोटल 15 किताब मेरी होगी। अभी 2 किताब मेरी और तैयार है, प्रकाशन के लिए बिल्कुल तैयार है, और शायद इसी साल ईश्वर चाहेंगे तो 2 किताबें मेरी नई और भी आ जाएंगी, एक कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह। ये भी आपके जज्बे को दिखाता है सर, मतलब ये आपके जज्बे को दिखाता है कि पंजाबी आपने सीखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, पर सीखी फिर, और फिर लिखा भी। बस कोशिश करें तो हार नहीं होती। और सीख कर लिखना, आपकी एक कविता की बहुत डिमांड आ रही है, मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ दूं, उनके कमेंट्स पढ़ दूं आपके लिए। संदेश त्यागी जी कह रहे हैं, नमस्कार रूप सिंह जी, एसकेडी का ये कार्यक्रम बहुत अच्छी शुरुआत है, आपको बधाई इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा राजपुरी सर ने हमें समय दिया है। और उमेश बेंदेकर जी नागपुर से कह रहे हैं, वंदे मातरम सर जी, रूप सर, एसकेडी कैंपस और अमर सर की पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र प्रथम, क्या बात कही उमेश सर, स्वागत आपका। वेद प्रकाश ठालोर साहब गुड मॉर्निंग। दीप सिंह जी, हाय पापा जी, गुड मॉर्निंग। दीप सिंह जी कह रहे हैं, सतविंदर सिंह जी की एक डिमांड आई है सर यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और हम मानेंगे उनकी बात को। तो उन्होंने कहा आग लगाना नहीं बुझाना है, वाली सुनाओ जी। जी, वो मैं सुना देता हूँ। वो वैसे बहनों से, महिलाओं से अग्रिम जमानत करवाते हुए, जब भी मैं ये कविता सुनाता हूँ, वो है बहुत पुरानी, 30-35 साल पुरानी है, अब उसके मायने बदल गए हैं, लेकिन मैं सुना देता हूँ। मैं कोई महिला विरोधी नहीं हूँ। ये हास्य कवियों के साथ ट्रेंड होते हैं, ये जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, गुरु चेले के संबंध होते हैं, नेताएं होते हैं, नेता राजनीति होती है, ये महंगाई होती है, पुलिस होती है, ये प्रिय विषय होते हैं। तो पति पत्नी के जो संबंधों की है ना, उस पर वो कविता है कि पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी बड़ी सोनी। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों नौकरी करते थे, घर में बैठे थे, तो बहस होगी कि हम बड़े, वो करें, हम बड़े, वर्गवाद आ गया, वर्गवाद, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, वर्गवाद, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, तो दोनों में बहस होगी। पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी बड़ी सोनी। पत्नी बोली, इसो कोई विभाग बताओ जके में लुगाई कोनी। ऐसे डिपार्टमेंट का नाम लो जिसमें औरत नौकरी ना करती हो। इसको कोई विभाग बताओ जके में लुगाई कोनी। राजनीति, धर्म, थानेदारी, गुंडागर्दी में तो सब जगह बढ़ गई हाँ, और तो और में तो चांद पर भी चढ़ गई हाँ। पति के बात अड़गी, निगाह मार के देखी हर एक महकमे में बैठी। पति के बात अड़गी पर झटबण काढ़ी, बोले दमकली विभाग में थे एक भी कोनी लाडी। वास्तव में जोखिम और खतरे का काम मानते हुए दमकल विभाग में बहनों को अभी तक नौकरी नहीं देते, अब तो देने लगे। पति के बाद अड़गी पण झटबण काढ़ी, बोलो दमकल विभाग में थे एक भी कोनी लाडी। खिस्यांती सी पत्नी बोली, वो विभाग तो मैं जान के छोड़ो है, थे ए आ बात जानो कोनी, मारो काम आग लगानो है, बुझानो कोनी। कविता शानदार है, कविता शानदार है। अग्रिम जमानत मैं भी मांग लेता हूँ। हाँ, मैंने करवा ली थी।
महिला वर्ग से अग्रिम अग्रिम जमानत जमानत मैंने आपने करवा कहा। ली थी महज मनोरंजन के लिए। मैं कोई महिला विरोधी नहीं हूँ, महिलाओं की नहीं मैं नहीं, बहुत हाँ, कदर करता हूँ। ये तो खैर सब समझते हैं सर, मनोरंजन की बात है तो। मैं मनोरंजन इसका के लिए, छात्र, मनोरंजन के लिए। क्या बात है। जी जी। अमृतपाल पानेसर जी कह रहे हैं इट्स नाइस टू सी यू राजपुरी सर। इंद्रचांद भारतीय जी कह रहे हैं आपका उद्बोधन प्रेरणादायक है। सुखविंदर सिंह सेंड साहब स्काउट की बात करके पुरानी यादें ताजे हो गई। सुखविंदर सिंह सेंड साहब ऐसा लिख रहे हैं। मुकेश जी भटनागर जी। साहब कह रहे हैं ग्रेट यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी। क्या बात है मुकेश सर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल। आपका आशीर्वाद हमें मिला। भगवान दास गौरे जी ग्रेट किंग। बबीता काजल जी लिख रहे हैं सर जिन जिन शख्स आप नाम ले रहे थे जिनका प्रधानमंत्री जी जिनके साथ जंगल में गए थे, बियर ग्रिल नाम है उनका और मैन वर्सेज वाइल्ड में आते हैं। स्काउट जिंदाबाद। बबीता काजल जी ऐसा लिख रही हैं। गुरप्रीत सिराजी सिंह इज किंग सरदार जी। हमारे गुरप्रीत सिराजी हमारे सिलवाला खुर्द से हैं। मनप्रीत सैलोपाल जी कह रहे हैं कभी पतझड़ कभी सावन, ये तो कुदरत के नजारे हैं, प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया किनारे हैं। क्या बात है। वाह जी। मंदिर सिंह साहब बहुत बढ़िया। सरदार रूप सिंह जी, बबीता काजल जी का ये सवाल मैं बाद में लूंगा, अच्छा सवाल है उनका बहुत। मदन लाल सारंग जी मेरे स्काउट और गाइड गुरु जी। रूप सिंह जी राजपुरी नमस्कार। सोनल गर्ग जी ग्रेट सर। प्रविंदर सिंह संधू जी नमस्कार जी। पंजाबी संग्रह चचुआ है बहुत ही शानदार है। क्या जी बात जी है। ये आपका नया संग्रह है पंजाबी में? जी जी जी। ये चांचुआ शब्द है, आजकल के बच्चे नहीं जानते। पुराने जमाने में ऊंट जब होते थे तो वो उनका ये गोटे गाडे, उनके ये कुले वगैरह ढीले हो जाते, कमरी हो जाते, ऊंट धीरे धीरे उठते थे, उठने बैठने में 5-5 मिनट लगा देते थे। तो उस जमाने के लोग भी हाँ सर्जन होते थे, वो सब्बड़ तत्ती करके गर्म करके ऊंट के दागा लगा देते थे, छोटे छोटे दाग लगाते थे, उसको चांचुआ कहते थे। चौंच से बना शब्द है चांचुआ। ये शब्द अब लुप्त हो गया अच्छा। क्योंकि ऊंट भी नहीं रहे, तो वो चांचुआ भी खत्म हो गया। तो आजकल आदमी आदमी के लगाता है। ये जो छांचुआ है ना जी, आदमी आदमी के लगा देता है, किसी के साथ धोखा कर लिया दोस्त बन आप के। तो इस आपकी प्रकार बातें उस सुन पर मैंने के। ये कहानियां लिखी थी। उस कहानी संग्रह का जी, नाम चांचुआ ही है। चाचुआ क्या सर, आप हैं सरदार, लिखते हैं राजस्थानी में, और जी आपसे बात करके मुझे याद आ गई कविवर बिहारी। देखिए क्या जी। कॉम्बिनेशन है। कविवर बिहारी जी के बारे में कहा गया है कि बिहारी के दो हरे जो नाविक के हाँ तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो आपकी बिल्कुल। बातें जो आप कहते हैं वो बिल्कुल नश्तर की तरह होती है, वो गंभीर घाव, गंभीर मतलब होते हैं, उनके मायने बहुत बड़े होते हैं। क्या बात है सर। कह रहे हैं फिर से सुप्रभात गुरु जी पढ़ानता ग्राम में दोहे कविता। लिखने वाले साहब अब भी लोग हैं। जी दोहे मैंने भी कुछ लिखे, मेरे अब मेरे पास संग्रह में नहीं है। सर, दोहे सर अगर लिखने वाले अब भी बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं मेरे नाम नहीं याद आ रहे, एक मैं आपको सुना बड़ा अच्छा लगेगा कि सर और सर भी सच्चाइयां बहुत हैं जिंदगी में। जी ये किसी किसी और दोहाकार का है ये दोहा। और भी जी सच्चाइयां बहुत हैं जिंदगी में, पर सबसे बड़ी सच्चाई है भूख। भूख ओ वो मेरे पर आप डाल सकते हो। सबसे बड़ी ओ है भूख, जिसके आगे ज्ञान की जाती नदियां सूख। क्या बात कही है, क्या बात कही ज्ञान है। और विवेक धरा रह जाता है भूख के आगे। आदमी अपने सारे विवेक को छोड़ देता है अगर भूखा है तो। अब मैं ये शेर पढ़ना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आपने बात छेड़ दी तो अदम गोंडवी साहब का एक शेर है, और कृपया करके ये केवल बात निकली है तो उस पर है, इसका कोई मतलब हम लेकिन वो एक शेर पढ़ते हैं। अदम गोंडवी साहब का एक शेर है कि जी चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, डाका ना डालें तो क्या करें, चूल्हे पे क्या हाँ उसूल पकाएंगे शाम को। हाँ। तो सवाल, बिल्कुल आप बिल्कुल। बड़ी सच्चाई कह रहे हैं दोस्तों। हमारा मैसेज ये है कि मेहनत से, हिम्मत से, हौसले से आप कामयाबी हासिल करें, आगे बढ़े। पंकज उपल सर वाइस प्रेसिडेंट है गुड डे स्कूल के, वो जय हिंद सर बोल रहे हैं। कुलवंत सिंह खालसा साहब वाह सर। ताराचंद सारंग जी बहुत अच्छे सर जी। सतविंदर सिंह साहब थैंक यू सो मच। सवराज दहिया जी बहुत अच्छे। तमाम लोग, मुकेश भटनागर साहब कह रहे हैं वहां क्या बात है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर, जब जिंदगी में निराशा आती है जी जी। तो एक हास्य कवि उसका सामना कैसे करते हैं? हास्य कवि तो दूसरों की निराशा दूर करता है, उसके खुद के तो आती नहीं है। आपने ये सवाल पूछा था मेरे से कि आप अभी छोटी उम्र के लगते हो, मैं 66 साल का हो गया हूँ जी और फिर भी मेंटेन कैसे, तो ये हास्य की वजह से है। हंसने अच्छा से कितने ही अंदर से आवेग आदमी के आते हैं, और उससे आदमी बूढ़ा होता ही नहीं अगर हंसता रहे, खुशी बांटता रहे। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटते हैं। तो क्या बात। खुशियां बांटो, हमेशा मस्त रहो। दूसरों की जो गमी है, दूसरों के जो टेंशन है, दूसरों के जो दुख है,
वो अपने आप दूर करो। और हास्य कवि तो ये काम बखूबी कर रहे हैं मंचों पर जाकर के। आप जब टीवी पर देख लो, आप लाइव कहीं प्रोग्रामों में चले जाओ, वहां हास्य रस सबसे प्रधान रस रहता है जी। और हंसी के लिए तो लोग आज मरते हैं। मैं ये हमेशा कहा करता हूं कि नोटबंदी के दिनों के जैसे लगते लोग कतारों में, अगर हंसी मजाक मिलता कहीं बाजारों में। क्या बात। बाजारों में अगर हंसी मजाक मिलती तो सबसे ज्यादा ग्राहक इसी के होते। जैसे नोटबंदी के दिनों में बैंकों के आगे लाइनें लगी थी, ऐसी लाइन उन ग्राहकों की लगती जो खरीद के पाइया हंसी दे भाई, 100 ग्राम मछली दे भाई, तो इस तरह से होता। पर इसके तो ग्राहक ही ग्राहक है, दुकानें नहीं है। एक समस्या ये भी तो कहीं ना कहीं आ गई है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हम आनंद और खुशी ढूंढते भी तो बाहर, दरअसल हम ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं। हम कहीं पार्टी हाँ में जाएंगे तो पता क्या बोलेंगे कि यार ये पार्टी हाँ वाले मुझे दिलवाएंगे, हमें हमें ऐसा लगता है कि मजे कोई दिलवाएगा हमें। तो मैं बेसिकली जी। हमेशा कहता हूँ मजे आते नहीं है, मजे लिए जाते हैं। ये तो आपके अंदर है, अगर आपके अंदर नहीं है। मैं जैसे अंदर से। आपने देखा होगा, जब कोई पूछता है कैसे हैं आप, तो हम लोग बोलते हैं सब ऊपर वाले की कृपा है। और मैं बिल्कुल राजगुरु से हमेशा बोलता हूँ सब अंदर वाले की कृपा है। और बिल्कुल अंदर वाली। मेरा ये कहना है जिसके अंदर नहीं है उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता भगवान। चाहे वो खुशी हो या भगवान हो या कुछ भी हो, जिसके अंदर बाहर नहीं से ओढ़ी है। हुई खुशी, बाहर से ओढ़ी हुई हंसी, वो तो फट पकड़ी जाएगी, खोखली होती है। जो अंदर से बिल्कुल उठेगी ना आपने जी, वही असली होती है। था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरे भाई हैं रोहित कुमार फैसला जी, मेरे भाई हैं जुड़ चुके हैं। श्याम मिढ़ा जी जी कह रहे हैं आज फिर इस इलाके की शख्सियत को सामने लाने का सार्थक प्रयास किया है राजपुरी जी के श्रीमुख पर हंसी लाए पाए तो ये बहुत बड़ी सेवा। क्या बात है। जी नेकराज जी जी जी। जी अमर से सुप्रभात। रूप सर को एक बार हनुमानगढ़ में सुनने का अवसर मिला था, उसके बाद आज सुनहरा अवसर मिला है। इस समय ये कविता सुनी थी, प्लीज एक बार फिर से सुनवाने की कृपा करें गुरुजी। पढ़ानता ग्राम में ये कविता है वही आपकी वही जो। वो सुना दी मैंने पहले। हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्या बात। अच्छा ये वही वाली है क्या, बुला रही वही है जी वही जवान वही। होने वाली। अच्छा जी ये जी कविता वही वही। उन्होंने सुना दी थी और आप यूट्यूब पे बहुत मशहूर है, देख सकते हैं। सुनीता पारिक जी राइट सर, इंद्रचंद भारतीय जी, अमर चौधरी सर, बहुत 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 शुक्रिया इंद्र सर आपका। बहुत बहुत मतलब ये तो सहयोग है आप सबके तमाम लोगों से सीख रहे हैं। राजपुरी सर कुछ कहना जी चाहेंगे समाज से, युवाओं से, इन हालात में जो हालात चल रहे हैं या जिंदगी के। देखिए ऐसा तो है नहीं, ये लॉकडाउन ही एक समस्या है, समस्याएं तो नहीं, जिंदगी में लॉकडाउन हमेशा। समस्या नहीं है जी। जी लॉकडाउन जी समस्या नहीं है। वो जो मैं तो, अब ये लंबी हो जाएगी बात। लॉकडाउन की वजह से कौन मरा? पहले इतने हाँ एक्सीडेंट होते थे, हॉस्पिटलों में जाकर के लोग दाखिल होते मरते थे, ये था बीमार, कितने भीड़ लगी रहती थी और लोग पैसा खर्च करते थे, तेल जलता था, कितनी प्रदूषण फैलता था। इसे जो अच्छे अच्छे इसके असर दिखने लगे हैं इसके लॉकडाउन के। और मैं तो ये कहता हूं कि साल में कम से कम 20 दिन, महीना लॉकडाउन हर साल अपने देश में इसी प्रकार स्वतः लगना चाहिए। सरकार के डंडे से नहीं होना चाहिए, मन से होना चाहिए। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात के कह करके कहता हूँ, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी जब 28 साल के थे ना जी, युवाओं को मैं संबोधित हूँ इस बात में। और जी वो सन्यासी तो थे ही, तो उन्होंने भगवान पहन रखे थे और गंगा नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। नाव परले पार गई थी, विवेकानंद जी इस साइड पर बैठे थे, तो इतने में कोई बहुत बुजुर्ग, 90 95 100 साल के बुजुर्ग सन्यासी, वो भी भगवान धारण किए हुए, सफेद लंबी दाढ़ी, उनका चेहरा दिखता नहीं, लंबी लंबी मूछ, लंबी लंबी भवें। तो वो जब आए तो विवेकानंद जी ने उनके चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद मांगा। तो वो बुजुर्ग सन्यासी विवेकानंद जी से बोले कि यहाँ कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो? कि जी मैं परली पार जाकर के पढ़ाया करता हूँ, वहां मेरी पाठशाला है, वहां एक अस्पताल है, उसमें मरीजों की सेवा करता हूँ, तो नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो सन्यासी बोले, पानी पर चलना नहीं जानता क्या? पानी पर नई बात कर रही, पानी पर चलना, नाव का इंतजार कर रहा है, पानी पर चलना नहीं जानता क्या? बोल ना जी, पानी पर कैसे चलते हैं? तो वो सन्यासी, विवेकानंद जी की जीवनी में लिखा है कि वो सन्यासी पानी पर चढ़ गए, खड़ाऊ भी गिल्ली नहीं हुई, 2 बीघा दूर तक खट खट करते हुए वापिस आगे घूम करके पानी के ऊपर चल करके बोले ऐसे चलते हैं। तो अब स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने पूछा, महाराज बहुत बड़ी कला है, आपने कितने साल में सीखी? तो बड़े अभिमान के साथ छाती ठोक करके बोले, पूरे 60 साल में मैंने ये कला सीखी है पानी पर चलने की। जिंदगी के 60 साल तपस्या की मैंने, फिर जाके सीखी। तो विवेकानंद जी का उत्तर जो था ना, वो अपनाना है हमने। विवेकानंद जी ने कहा, महाराज
वैसे तो आप बड़े हो, जो काम 2 पैसे नाव का किराया 2 पैसे था उन दिनों, 2 पैसे देने से जो काम हो सकता है उसके लिए आपने जिंदगी के बेहतरीन 60 साल खत्म कर दिए। 60 साल लगा दिए। तो क्या बच्चों ने वो चीज सीखनी है जो विवेकानंद जी की थी, वो नहीं सीखनी है जिससे घमंड आ जाए ऐसे चलते हैं, ये घमंड आ जाए। तो वो चीज नहीं हमने सीखनी, जो जीवनोपयोगी हो, दूसरों के जो काम आए, वो चीजें हमने सीखनी है। क्या बात है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है सर, इतनी बड़ी बात। मैं अभी कल परसों कहीं बात कर रहा था तो उस बातचीत में मैंने एक बात कही कि यार पानी की इतनी इज्जत क्यों करते हो, पानी को इतना क्यों मानते हो। तो मेरे दोस्त ने वो बोले, भाई कैसी बात कर रहे हो अमर भाई, वो इंसान के काम आता है, जानवर के काम आता है, पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है, इतने काम आता है, इतने सबके काम आता है, इसलिए मानते हैं। मैंने कहा हवा को, बोले यार हवा दुनिया के काम आती है, जानवर के, मच्छर के, कीड़े के, इंसान के, सबके काम आती है, इसलिए उसकी इतनी इज्जत है। फिर मैंने उसके कान में थोड़ा सा पास जाके बोला, तुम किसके काम आते हो। अगर और अगर मैंने ये कहा तुम किसी के काम नहीं आ सकते तो तुम्हारे कोई काम भी नहीं है इस दुनिया में, फिर तुम किसी काम के भी बिल्कुल नहीं हो। सवाल ये नहीं है बिल्कुल कि तुम खुद कितना जानते हो, खुद कितना कामयाब हो। सवाल ये है क्या तुम किसी कामयाब होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है काम का होना, कि आप किसी के काम के हैं। और अगर आप काम के हैं तो आप कामयाब भी स्वतः हो जाएंगे। क्या बड़ी बात आपने हमें सबक दिया है। निर्व्या पारिक जी नमस्ते भाई जी। मदन गोदारा साहब ने एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, आपने जहां से शुरू किया था मदन गोदारा साहब ने उसी मीटर में उसी अंदाज में एक बात कही है, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। क्या बात है मदन वाह, साहब, सैल्यूट आपको इस लाइन के लिए। आज बहुत घसीटा सिंह बढ़िया। सर लिख रहे हैं, बेहतरीन। अमर चौधरी बेधड़क मेरे भाई हैं, बड़े हमारे बहुत मतलब गाइड करने वाले हैं, और मुझे उन्होंने नया नाम दिया है मास्टर जी की दही वाली कविता। तो अब मैं देखता हूँ लॉकडाउन से पहले विवाह जैसे कितना खर्च होता, आज 2 जने जाकर विवाह सादगीपूर्ण कर रहे हैं, कितना सुखद है। श्याम मेढा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम क्या बात कही है सर, वकील सिंह सिद्धू साहब। सर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। सर लास्ट मेरा सवाल है, जी, जिंदगी का कोई ऐसा सबक, जिंदगी की कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहते हो सर। जिंदगी में घटनाएं तो घटती रहती हैं जी, बस मैं ये, क्योंकि अपने समय अब थोड़ा है, घटनाएं जी याद नहीं रहती हैं और रखनी भी कोई नहीं सब चाहिए आदमी को। सुखद जो एहसास चाहते जगह जगह मिलते रहते हैं, सुखद एहसास जगह जगह मिलते रहते हैं। मेरे लिए तो यही था, वो जो आदमी 2 रुपए रोज की दिहाड़ी करता था, उसको लोग आमंत्रित करें कि हवाई जहाज की टिकट हम एडवांस में भेज रहे हैं और आप हमारे यहाँ ये कार्यक्रम देने के लिए आओगे, आप ये करने के लिए आओगे। और अब पैसा कोई महत्व नहीं रखता है, अब सुख शांति आराम जो है ना वो हो रहा है। और यही मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं, सुखद बदलाव। मैं अब ये नहीं कहता कि मैंने शिखर को छू लिया, मैंने सारी सफलताएं पा ली, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो संतुष्टि होती है वो संतुष्टि मैंने हासिल कर ली है। ये रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे, ये बहुत बड़ी शख्सियत थे और इनका मेरे सिर पर बहुत स्नेह भरा हाथ था। मेरी बहुत सारी किताबों की भूमिका इन्होंने लिखी है, तो ये घटनाएं मेरे लिए कम नहीं है। राजा महाराजाओं के महलों में मैं मेहमान बन के जाता रहा हूँ, आमंत्रित अब भी होता हूँ, इनके परिवार के लोग मुझे बुलाते रहते हैं। पाकिस्तान में इनके रिश्ते, इनकी बेटी पाकिस्तान में ब्याही हुई है, वहां से लोग आते हैं, जब तो मिलते हैं, वहां आमंत्रित करते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये बड़े बड़े लोग जो चाहे वो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, तो वो मेरे नाम से परिचित हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है, सिर ऊंचा रहता है। और मैं लड़कों को ये कहूंगा कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की दुराशीष नहीं लो, उनकी आशीष लो, आप कामयाब हो जाओगे। तो फिर वो पंजाबी के किसी शायर को ये नहीं कहना पड़े कि पुत्ता नालों सराहने चंगे, सिर ता उच्चा रख देने। ये एक पंजाबी की शायर की लाइन है, लंबी कविता की, कि पुत्ता नालों सराहने चंगे, सिर ता ऊंचे रख देने। सिर ऊंचा रखने का काम बेटों का होना चाहिए था, वो काम सिराने कर रहे हैं जी, जो सिर में नीचे सिराना लेकर के हम सोते हैं, तो वो नहीं करना पड़े। माँ बाप की आशीष ने अच्छी औलाद साबित हो, अच्छी औलाद साबित हो। और बेटियों को मैं मेरे मजाकिया लहजे में एक सीख दे करके, मेरा ख्याल है फिर अपना समय तो काफी सारा ऊपर हो गया, बाकी आप जब तक जारी रखना चाहें होगा। जी जी लड़कियों के लिए है कि बरसना है राम जी तो ढंग से बरसो, यूं गाजन गूजन में के पड़े है, पति ने परमेश्वर समझो लुगाइयो,
साजन सूजन में के पड़े है, लोन लेना है तो बैंक से लो। महाजन भोजन में के पड़े है, घर शू पढ़न जाने वाली छोरिया ने इतो ही कहनो है ते दौड़ लगानी सीख लियो, भाजन भूजन में के पड़े है। तो इसमें बहुत बड़ा एक संदेश है, एक हल्के अंदाज में मैंने एक बड़ी बात कहने की कोशिश की है। एक मैं राजस्थानी भाषा के संघर्ष की बात जरूर करनी चाहता हूं। हमारे जो घरों में लोग हैं वो राजस्थानी भाषा को भूलते जा रहे हैं, लोग सारे हिंदी को या दूसरी अंग्रेजी को अपनाते जा रहे हैं। अपनी राजस्थानी भाषा में जो मिठास, अपनी मातृभाषा में चाहे वो मेरी पंजाबी है चाहे राजस्थानी है, उसको नहीं भूलें। राजस्थानी भाषा इतनी समृद्ध है कि मीलों लंबी बात को वो इंचों में पूरी कर देती है। मैंने ये चीज को नोट किया, मैंने देखा, मैंने अपनाई है राजस्थानी। और राजस्थानी में पर्यायवाची शब्दों का इतना भंडार है जी, इतना भंडार है कि ये जो लाठी शब्द है ना जी, लाठी लाठी, तो हिंदी में तो इसके 2-4 ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैंने खुद ने भी ढूंढ लिए, डायरी में घर में नोट किए हुए हैं, मैं आज बाहर बैठा हूँ। 60 पर्यायवाची हमारे इस एरिया में लाठी के लिए इस्तेमाल होते हैं, 60। और भंवर सिंह जी 60 नाम है लाठी के, बड़े अजीबोगरीब। और भंवर सिंह जी सामरिक प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, राजस्थानी के कवि हैं। उन्होंने वर्षा, बरसात जो होती है, रेन अंग्रेजी में तो एक नाम है रेन, उन्होंने 200 नाम वर्षा के ढूंढ रही है, 200 नाम इस एरिया में, इस अंचल में बोले जाते हैं। 200 नाम पर्यायवाची शब्द किसी और भाषा में नहीं मिलेंगे। ये जो भैंस, जिसको बुफेलो कह के छोड़ देते हैं अंग्रेजी वाले, भैंस 25-30 नाम हमारे इस एरिया में भैंस के शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं। इतनी समृद्ध, 15 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। तो मान्यता के लिए अब राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, संविधान की 8वीं सूची में यह भाषा नहीं चढ़ी है। सब लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए रोजगार खुलेंगे, राजस्थान के बच्चों के लिए नौकरियां खुलेंगी। जिस प्रकार पंजाब में नौकरी चाहिए, गुजरात में नौकरी चाहिए, तो पंजाबी सीखें या गुजराती सीखें, 10वीं में मार्कशीट में वहां पंजाब में पंजाबी होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में बाढ़ खुली है, कोई आ जाता है या नौकरी ले जाता है, क्योंकि बाहर वालों की में अच्छी होती है, यहाँ के लोग बैठे रह जाते हैं। अगर राजस्थानी को मान्यता मिलेगी तो यहाँ के बच्चों की मार्कशीट में भी 10वीं अनिवार्य विषय होगा, तो यहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। ये विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की बात है। स्काउटिंग को अपनाएं, प्रमाण पत्र के लिए नियम बनाएं। वो अच्छी आदतों का समुच्चय है, अच्छी आदतों का समूह है स्काउटिंग, उसको अपनाएं। और वैसे भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है बच्चे को, राष्ट्रपति पुरस्कार, जो 5 साल तक स्काउटिंग में रहता है और सारे वो जो मरहले पूरे करता है, राष्ट्रपति खुद साइन करके। देखिए साहब, ये कितनी बड़ी बात है, 22 फरवरी स्काउटिंग डे होता है, खुद साइन करके प्रमाण पत्र देते हैं राष्ट्रपति। और उस दिन स्काउट के जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के मेहमान होते हैं, वहां दिल्ली उनके वहां खुले घूमते हैं, फिरते हैं। और उस दिन सारी व्यस्तताएं खत्म करके राष्ट्रपति सिर्फ स्काउटिंग के बच्चों के लिए होते हैं और साइन अपने हाथ से साइन करके देते हैं। ओलंपिक में भी आपने अगर पदक जीता है और वहां से आपके पास प्रमाण पत्र है, उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते, लेकिन स्काउटिंग का जो पुरस्कार होगा, राष्ट्रपति पुरस्कार, उस पर राष्ट्रपति जी साइन करके देंगे। ये देखो विद्यार्थी के लिए कितनी बड़ी बात। क्या बात है राजपुरी सर, बहुत बहुत मैं ये मानता हूं सर, आज के इस सेशन से ना केवल जिंदगी जीने का तरीका हम लोगों को मिला, ना केवल कविताएं, हास्य सुनने को मिला, जिंदा दिली किसको बोलते हैं ये हमने जाना, स्काउट्स के बारे में, राजस्थानी भाषा के बारे में, इतनी समृद्ध भाषा है उसके बारे में हमें जानकारी मिली। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ सर, आपने ये समय निकाला, आपका बड़प्पन, आपका प्यार, आपका साथ हमें मिला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, मैं देख रहा हूँ श्री कुशालदास विश्वविद्यालय भी तमाम तरह के कोर्सेज हैं, MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA पंजाबी, जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं उनका स्वागत है। सामने स्क्रीन पर हमारा कांटेक्ट नंबर है, SKD के पेज पर आप जा सकते हैं, SKD की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजपुरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं जी। आप में भी अथाह ज्ञान का भंडार है और आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो हम लोगों को अपनाने के लिए बहुत ही लाजमी है। और आपने बहुत बढ़िया मुझे शख्सियत के बराबर समझा कि भी मैं शख्सियत हूँ। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके श्रोता, आपके दर्शक जितने भी हैं, उन्हें उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे प्रति स्नेह, प्रेम, अपनी शुभकामनाएं दी हैं, उन सब के लिए। और SKD यूनिवर्सिटी तो
धन्यवाद की पात्र है, साधुवाद की पात्र है ही, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास। और ये बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रायोजक जो होते हैं कार्यक्रमों के, वो रोजाना का प्रोग्राम करने में पसीना आता है। इसको हमारे राजस्थानी में कहते हैं जांफो काम है, जांफो। रोज की रोज किसी शख्सियत से इतनी देर तक बात करनी, वो भागीरथी कार्य आप कर रहे हैं रोजाना। बहुत दिक्कत आती है, बड़े बड़े जो चैनल है ना टीवी वगैरह के, वो नहीं पूरे आते, और आप रोजाना किसी अच्छे आदमी को ढूंढते हैं, आपके बच्चों से उनको मिलवाते हैं, दूसरे आपके दर्शक वर्ग से मिलवाते हैं। ये बहुत महान कार्य आप कर रहे हैं। कोरोना का ये कहर टूटे, हम यही भगवान से मांगते हैं। हमारा इलाका खुशहाल बने, आपस में प्रेम भाव रहे, मिलजुल करके रहे, सांप्रदायिक सद्भाव हमें पैदा हो। ये आप भी बच्चों को भी शिक्षा दें, अपने दर्शकों को भी बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भागीरथी कार्य को करने के लिए आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, कृष्णा यादव मैम, वरुण यादव सर और पंकज पंडित जी का विशेष उल्लेख करूंगा मैं। उनका विशेष योगदान है इस प्रोग्राम में। और संजीव कुमार यादव जी जो टैक्स सपोर्ट देख रहे हैं, डॉक्टर संजीव जी और राकेश जी और आप तीनों ने मेरे से कई दिन से पहले से संपर्क करना शुरू कर दिया था। संजीव जी का रात 2 घंटे उन्होंने मेरे से बात की, आपस में ये जुड़ाव बनाने के लिए। तो बहुत उन्होंने अपनी नींदें त्यागी है, और बड़ा वो भी आपकी तरह से मोटिवेशन करते हैं। और राकेश जी का तो कई बार मेरे पास फोन आया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इतने बढ़िया कार्यक्रम में मेरा रुतबा जरूर बुलंद होगा, मेरा और भी जान पहचान बढ़ेगी, और मेरे में आत्मविश्वास और बढ़ेगा। ये मैं आज के कार्यक्रम के बाद सोचता हूं। भंडार है सर, आत्मविश्वास के और गुणों के भंडार है। हमारा सौभाग्य आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू राजपुरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मुझे यकीन है कि आज राजपुरी सर की जीवन की परिचय शख्सियत को जानकर हमारी जिंदगी और बेहतर हुई होगी। और कल हम मिल रहे हैं हनुमानगढ़ में जन्म लेकर हनुमानगढ़ को पूरे विश्व में ख्यात करने वाले, राजस्थान के वो नाम सारी दुनिया तक पहुंचाने वाले, राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत, हनुमानगढ़ की एक ऐसी शख्सियत से जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं। हम तमाम लोग उन्हें प्यार करते हैं, तमाम लोग उन्हें चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय श्री ख्याली सारन सर की, जिनकी शख्सियत जितनी बड़ी है, उनका व्यवहार उतना प्यारा है। वो हम जैसे लोगों से भी, मैं कल इस बात का जिक्र भी करूंगा। सर ने कल परसों मेरे से बात हुई तो मुझे ही सर बोल दिया उन्होंने, तो मैं ये सोच रहा था इन्हें बोलते हैं बड़े लोग, ये होती हैं बड़े लोग, ये होती हैं बड़ी शख्सियतें। दोस्तों, कल 10 बजे मुलाकात होगी हमारी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल मुहिम, जिसको हमने नाम दिया शख्सियत में। और कल हम मिलने वाले हैं हनुमानगढ़ के लाल, राजस्थान के लाल, पर जिन्होंने किया कमाल पूरी दुनिया में, एक ऐसी शख्सियत आदरणीय ख्याली सारन सर से। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सी यू टुमारो एट 10 o'clock। तरुण पुनिया जी थैंक यू सो मच, शमिंदर कौर जी थैंक यू सो मच, उमेश एच बेंडेकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, घसेटा सर थैंक यू सो मच, थानेश्वर शर्मा जी नमस्कार, शर्मिंदर कौर जी, व्यापारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।